नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। बरडी के हॉकर्स पर नागपुर महानगर पालिका द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की गई और वहां के फेरी वालों को 2 दिनों तक अपनी दुकानें बंद रखने पर मजबूर होना पड़ा। नागपुर महानगर पालिका की इस कार्रवाई से नाराज सभी हॉकर्स ने पूर्व आमदार प्रकाश गजभिये से मदद मांगी व प्रकाश गजभिये ने आगे आकर मनपा आयुक्त एवं प्रशासक अभिजीत चौधरी से इस विषय पर बात की व यह कार्रवाई जल्द रोकने की अपील की। साथ ही मनपा की इस कार्रवाई के खिलाफ पत्रकार परिषद ली गई। साथ ही हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए पूर्व आमदार प्रकाश भाऊ गजभिये ने हॉकर्स की समस्याओं व उसके निवारण पर भी बात की। तो आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पूर्व आमदार प्रकाश भाऊ गजभिये हर किसी की मदद के लिए सबसे पहले तत्पर रहते हैं और हमेशा मदद के लिए आगे आते हैं। इसी तरह से अब जो नागपुर में हॉकर्स के ऊपर मुसीबत आन पड़ी है, तो ऐसे ही प्रकाश भाऊ गजभिये फिर से एक बार आगे आए हैं और आज उन्होंने पत्रकार क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और सभी पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए आज प्रकाश भाऊ गजभिये मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि हॉकर्स के लिए अभी वो किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, आपका हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, क्या बताना चाहेंगे हॉकर्स के लिए आप किस तरह से मदद करेंगे? एक अपना यानी अपने कुटुंब का अविभाज्य घटक, अविभाज्य अंग अगर कोई होगा तो डेली सब्जी देने वाला आदमी, डेली कोई ना कोई चीज़ें अपने को जो दैनंदिन जीवन में लगती है वो सस्ते में देने वाला आदमी और एक ही जगह सभी चीज़ें सस्ते दामों में बेचने वाला जो कोई इंसान है तो वो है हॉकर्स। तो निश्चित तौर से शहर में 80,000 हॉकर्स है अंदाजे और स्पेशली आप देख रहे होंगे कि बरडी का मेन रोड है, उस पर 344 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ से लाइसेंस नहीं है, फिर तुम्हारा नाम रजिस्टर नहीं है या तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं है, तो ये बोल के उनको हटाया जा रहा है। उसके खिलाफ आज हमने यानी 2 दिन दुकानें बंद रखे और आज कमिश्नर को मिलने के, म्यूनसिपल कमिश्नर तो अभिजीत चौधरी सर जो है म्यूनसिपल कमिश्नर, उनको मिले और उनको सारी चीज़ें बताएं। ये हॉकर्स है, इनको भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 19G हो, आर्टिकल 21 हो, आर्टिकल 39, 40 हो, इसके ये आर्टिकल के वजह से इनको प्रोटेक्शन है, धंधा करने का, धंधा कर सकते और अपना उदर निर्वाह कर सकते। तो इनके ऊपर आज आपत्ति आ पड़ी थी, तो मैंने बोला बहुत सालों से मैं इनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और हमें हाई कोर्ट से भी स्टे है, सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे है और 2014 का एक्ट गवर्नमेंट ने इनके लिए बनाया है, तो उनका भी इनको प्रोटेक्शन है। तो ये हमने बताने गए थे कि ये यानी तुम्हारा गलत है और इलीगल तुम्हारी कार्रवाई है। तो और जो वेंडिंग कमेटी के जो अधिकार है, अमर्याद अधिकार है, वही पॉलिसी तैयार करेंगे और वही हॉकर्स के लिए मदद करेंगे और अपना व्यवसाय कैसा रहना चाहिए वो भी ठहराएंगे। ये शहर में हॉकर जोन नहीं है, पहले 52-53 हॉकर जोन बनाए थे, लेकिन उससे कुछ नहीं है। ये 40 लाख का शहर है और यहाँ पे 100 के ऊपर हॉकर जोन होना, जितने वार्ड है, जितने प्रभाग है, अभी जैसे 150 प्रभाग है तो 150 हॉकर जोन होना। एक वार्ड की लोक संख्या 20-25 हज़ार होती है, 40 हज़ार होती है। तो निश्चित तौर से एक नया कई कंसेप्ट इंटीग्रेटेड मार्केट प्रोजेक्ट यहाँ पे होना चाहिए और जिसके तहत हॉकर्स ने काम करना चाहिए। हमने उनको बिल्कुल इनको हटा नहीं सकते, ऐसा जजमेंट यहाँ के हाई कोर्ट जज साहब ने दिया है, तो हम उनका स्वागत करते। यही हमने बताया और वो मान्य कर दिए बात उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर चौधरी साहब ने। और 8 दिन के अंदर में हम वेंडिंग कमेटी की, जो सुप्रीम अथॉरिटी है अभी मार्केट कमेटी की, तो वो वेंडिंग कमेटी वो भी सुप्रीम कोर्ट और कायदे के अनुसार है, तो इनको अधिकार है। वो 7 दिन के अंदर में हम इनका निर्णय लेना है और उनको वहाँ बिठाना है, उनका विरोध नहीं करना है, ऐसा उन्होंने बोला है। सर, हमने कुछ हॉकर से सुना कि उनके पास लाइसेंस है, लेकिन फिर भी उन्हें बैठने नहीं दिया जा रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है और जिनके लाइसेंस बन चुके हैं उनको दिए नहीं गए। निश्चित तौर से यह जो दरी है एक बड़े दुकानदार और छोटे दुकानदारों की है।
ये जो छोटे दुकानदार है ये दो झोले लेके, दो थैले लेके बैठते हैं, ना उनके सर के ऊपर छत है, ना ठंडी के लिए कोई और दूसरा कोई घर है, ना उनके लिए कोई करोड़ों रुपए की दुकान है। ये आसमां के तले काम करते हैं, तो इनके लिए निश्चित तौर से हमने लड़ाई लड़ना चाहिए। इसके लिए मैं आज कमिश्नर को मिला, वो चेतना तिड़के मैडम डीसीपी पुलिस के अधिकारी उनको भी मिला और उनके कान में नज़र में ये कर दिया, और किसी भी हालत में इनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए ये हमने बताया। कल हम वहाँ जाने वाले हैं, और यहाँ पे अगर किसी नेता को अगर इनके वजह से तकलीफ है तो हम वो नितिन गडकरी साहब को भी मिलने वाले और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को भी मिलने वाले कि ये इनके ऊपर अन्याय मत करो और इनको न्याय दो। तो निश्चित तौर से उसके माध्यम से, और पुलिस कमिश्नर को मिलना है, पुलिस कमिश्नर यहाँ पे नहीं है, तो ये इनके खिलाफ का षड्यंत्र बंद होना चाहिए, ये हमारी भूमिका रहेंगी। और आगे अगर ये करना है तो अगर नहीं मान रहे तो हमको आंदोलन भी हम करेंगे, नहीं इसमें कोई शक नहीं। इसके पहले हम इनके लिए यानी कौन सा भीख मांगो आंदोलन किया, तो निश्चित तौर से हमें उसमें से मैंने सफलता मिली, और ये अभी तक इतने सालों से वो धंधा कर रहे, 25-30 साल से। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि हॉकर्स के लिए अलग जगह होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की जगह नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहिए? इसमें एक विशेष बात आपको मैं बताना चाहूँगा। ये शहर बढ़ते जा रहा है, 40 लाख का शहर हो रहा है, तो यहाँ पे जितने ग्राउंड्स खाली पड़े हैं जिसका उपयोग किसी को नहीं है, वो ग्राउंड ढूंढ के सर्वे करके एक एक ग्राउंड में, जैसे 150 वार्ड है तो उसमें एक एक ग्राउंड होना चाहिए, और वहाँ पे जो सुविधा है, महिलाओं के लिए सुविधा, बच्चों के लिए, आदमियों के लिए शौचालय की सुविधा हो, पानी स्वच्छ पानी मिलना हो, बैठने के लिए व्यवस्था हो, और इनको माल खरीदी करना है तो उसके लिए भी इनको सस्ते दाम में माल भी मिलना चाहिए, तो इसके लिए ग्राउंड वो मुहैया कराना चाहिए। तो निश्चित तौर से ये एक नया संकल्प है हमारा कि हम शहर के लोगों को अच्छा सब्जी पाला या भाजी पाला और कड़धान्य और जो भी सामान है वो मिलना चाहिए। तो ये भी प्रयास हम करेंगे ताकि सर्वसाधारण ग्राहक को सस्ता माल उनको मिले, ऐसे हमारा प्रयास रहेगा। अगर ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो हमने बोला है कि यहाँ पे जो भी नेतागण हैं उनको भी मिलेंगे। तो सर, अभी जैसे 2 दिन से कार्रवाई चल रही थी, लेकिन क्या अभी हॉकर्स दुकान लगा पाएंगे अपनी? अभी बिल्कुल लगा पाएंगे, उनका पास लाइसेंस है, उनके पास उन्होंने पैसा भरा है, वो जो उसकी लाइसेंस फ़ी है 225 रुपया, 228 रुपया वो नियम के अनुसार भरे हैं, और उन्होंने लाइसेंस उनके तैयार है धंतोली जोन में। वो तुरंत हम कल धंतोली जोन जाने वाले हैं और उनको लाइसेंस देने के लिए बोलने वाले हैं। सर, आपने कौन कौन से, जैसे जो एरिया में ज़्यादा ट्रैफिक रहता है वहाँ पे, कि जैसे महल, बर्डी, और कौन से एरिया आपने? बहुत सारे शहर का हर इलाका जहाँ पे हॉकर्स है, चाहे फिर वो फल वाले हो, चाहे फ्रूट वाले हो, चाहे वो और दूसरी चीज़ें, किराने की चीज़ें, और कोई नया अभी जैसे वो मक्के का कनीस है, ये है, वो है, पपई है, ये भी बेचने वाले लोग बहुत सारे हैं। कोई पानीपुरी वाला है तो कोई और ऐसे छोटे मोटे जो ये है, और सस्ते में, तो उनके लिए तो निश्चित तौर से होना ही चाहिए और हम उनको मदद करेंगे। और आने वाला कल हॉकर्स वालों का रहेगा। ये हॉकर्स के लोग हैं, ये बेचारे भर बरसात में भी सस्ता सामान बेचते हैं, तो इसलिए उनको मदद करना चाहिए। स्वच्छ पानी मिलना चाहिए ग्राउंडों में, अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छी चीज़ें मिलना चाहिए, फ्रेश जो रान भाजा, आज मैंने देखा वो रान भाजी जो सेंद्रिय खाद से बनाई हुई जो चीज़ें वो भी मिलेगी, तो ये एक अच्छा काम कर रहे, तो इनका साथ देना चाहिए। किसी का तकरार न रहते हुए जानबूझ के इलीगली उनको हटाया जा रहा था, ये हमने काम बंद कर दिया। कल से हम वहाँ बैठने वाले हैं। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो चैनल है ये बहुत ही अच्छी खबरें देता है। अभी हम एक ईसा सैनी का झोपड़पट्टी का मसला था, वो लोगों को न्याय मिल गया है। उनके घरों में अभी इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए हैं। आप भी आए थे वहाँ पे, हमारे बड़े भाई वानखेड़े साहब ने भेजा था, उनका भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।
तो इस तरह से जो हमारे पूर्व आमदार जी है प्रकाश बाबू गजबे, उन्होंने किस तरह से आज हॉकर्स की मदद की, अब वो पूरी तरह से अपनी दुकान लगा पाएंगे और जिस तरह से उनकी रोजंदारी जो चलती है, जो उनका घर चलता है, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी मदद की है। इसी के साथ आप देखते रहिए रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़।